भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया। द्वापर युग में जब अत्याचारी राजा कंस ने मथुरा में अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दीं, तब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया। कृष्ण जन्म। मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव कैद थे। आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। डरे हुए कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में आधी रात भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लेते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर उन्हें छोड़ आए। गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएं। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण का लालन पालन किया। कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। वे मक्खन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेते। एक दिन राक्षसी पूतना उन्हें मारने आई, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। फिर कालिया नाग को यमुना से भगाया और गोकुलवासियों को भय से मुक्त किया। जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा की, तब बाल कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। तभी से उन्हें गोवर्धनधारी कहा गया। राधा कृष्ण का प्रेम। वृंदावन में कृष्ण और राधा का दिव्य प्रेम अमर हो गया। ये प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रास लीला में जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास चली आती। ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। कंस वध। समय आने पर कृष्ण मथुरा लौटे। उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया, मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। महाभारत और गीता का उपदेश। बाद में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। यही उपदेश भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, प्रेम और भक्ति में शक्ति है। जीवन एक लीला है, इसे मुस्कुराकर जीना चाहिए।